यूट्यूब नहीं चला रहे हैं किसान पाठशाला चलता ना, तो उसमें भैया की मीटिंगें सारी डाल रखी है। एक दो केले वाली मीटिंग आप उसमें पूरा 3 ढाई 3 घंटे की होगी, वो पूरा अटेंड करो। जो अपना किसान पाठशाला का चैनल है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, बी किसान की एक फार्मर प्रोड्यूस कंपनी बनाया है। उसमें मेन काम एक हमने रखा है कि जितनी खाली ज़मीनें हैं उनको पेड़ पौधों से ढकना। दूसरा काम है उसमें एग्री इनपुट, किसान को जो भी खेती में ज़रूरत लगे वो डायरेक्ट कंपनी से किसान को मिले। तो जो किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में रहेगा उसको बीच के डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वाली चेन हट जाएगी। तीसरा काम है उसमें एग्री आउटपुट, कि किसान जो अपना माल पैदा कर रहा है उसको हम डायरेक्ट सही जगह पर कैसे बेचें, बीच के मिडिल चेन जो है व्यापारी वो ख़त्म हो जाए। तो उसमें सागर भैया को हमने धरती एक्सपोर्ट को एमपी में इनवाइट किया, और कुक्षी से बड़वा और सनावत से बड़वानी, ये जो नर्मदा बेल्ट है 150 किलोमीटर का, अपने ग्रुप ने ये समझा है, बी किसान ग्रुप ने, कि यहाँ इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का हब बन सकता है। पानी अच्छा है, काम करने वाले हैं, लेकिन एक्सेस ये नहीं है कि यहाँ 365 दिन रनिंग माल कटे। अपने यहाँ माल कब कटता है, जब सब दूर माल खत्म हो जाता है तो बड़े व्यापारी फिर यहाँ पे आते हैं। एक मिनट, ये कौन सी जगह पर हमें, सुनील, कोटेश्वर रोड, उसमें अकेला आदमी कुछ कर नहीं सकता, यूनिट होगा और ग्रुप होगा तो सब संभव है। आज अगर मैं बात करूं कि जलगांव पिछले 100 साल से ज़्यादा से केला हो रहा है, और अपने गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़ 4-5 स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है तो जलगांव जिले में, ताप्ती के किनारे 1 इंच जगह खाली नहीं हुआ, केला इतना है। पानी है मतलब केला है, दूसरी फसल लगाएंगे नहीं। उसके बावजूद वहाँ अच्छे व्यापारी नहीं है। जो चाहिए वो व्यापारी कहाँ पर है। आज जलगांव का बोर्ड रेट कल का था 1120 रुपये, ठीक है, बोर्ड रेट जो ओपन होता है, लेकिन शाहदा नंदुरबार में कल 1450 की गाड़ी कटी है। ये समझने वाली बात है कि जलगांव इतने समय से केला लग रहा है, वहाँ अच्छे व्यापारी नहीं है, और वहाँ ये बात है कि 7 न 8 न 9 में कट रहा है, भले 1120 का बोर्ड रेट है। शाहदा में क्यों 14.5 का है? शाहदा में केवल एक्सपोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं, भले डोमेस्टिक को दें। जो केला खेती कर रहे हैं वो 7 फीट पे डबल ड्रिप लाइन लगाते हैं और पौधे से पौधा 5 लगाते हैं। इसके अलावा शाहदा में तुमको केलाच नहीं दिखेगा, वो पीली मिट्टी हो कि काली मिट्टी हो, कि हल्की मिट्टी हो या भूरी मिट्टी हो। केला लगाने के पहली शुरुआत पैटर्न क्या, लाइन से लाइन 7, डबल ड्रिप, पौधे से पौधा 5, दोरी 5 की, लांगी 7 की, लांगी 7, बेट 7। हाँ, ये मैंने क्यों ग्राफ बताया 5x7 की। किसान के पास अगर सिंगल ड्रिप है तो शुरुआत यहाँ से कर सकता है, पैसे कमा करके जाना पड़ेगा डबल ड्रिप पे। तो ये लाइन से लाइन 5 कर दी, पौधे से पौधा 7 कर दिया, तो स्क्वायर फीट क्या आया, 35 स्क्वायर फीट। आपको दिख रहा है सिगा टोका या दिक्कतें कहीं नहीं के बराबर, आएगी भी तो निकल जाएगी। माल भी अच्छा भराएगा, माल भी अच्छा भरेगा, वादा भी शानदार दिखेगा, क्योंकि नीचे के पत्ते हरे हैं। अभी आप जो देखोगे जहाँ का फ्लावरिंग आया उसका भी नीचे का पत्ता हरा है। तो फल में जो पकने के बाद हरा पीला नहीं आएगा, उसकी वजह हल्दी पीला आएगा। तो ज्यादा पत्ते होंगे तो आएगा। पहली शुरुआत है कि 7x5 है क्या, जो अपने एमपी में फॉलो नहीं हो रहा है, जो जलगांव में फॉलो नहीं हो रहा है। 6-5 नहीं लगा होता ना अपना, 6-5 नहीं लगाते तो कभी भी यहाँ पर ताराचंद भाई एक्सपोर्ट हब बन नहीं सकता। उसके लिए मैंने अभी क्या किया है, सागर भैया से 2 महीने से मैं टाइम ले रहा था, तो 17 से 25 तक उन्होंने 18 मीटिंगें करी मेरे साथ, वेजिटेबल की और केले की, हर दिन 2 मीटिंग, पूरे नर्मदा बेल्ट पर दोनों किनारों पर। तो आखिर लाइन ये बनी है कि वो बी किसान एफपीसी के साथ आ रहे हैं कि अगले साल 2022 का उन्होंने कर लो बात करना, हाँ 22 का उनका 1000 कंटेनर का एमओयू साइन करने को आज रेडी है कि मुझे बड़वानी नर्मदा बेल्ट से आप अभी प्रैक्टिस करो, किसानों से मिलो, और अगले साल मुझे 1000 कंटेनर दो एक्सपोर्ट के लिए। तो मैंने पता है मेरे को कि अभी मैं फाइट करूंगा तो 1000 पे जा नहीं पाऊंगा पहली बार में, तो 300 कंटेनर का मैंने उनको कमिटमेंट किया है कि 300 दूंगा मैं, और सीजनेबल नहीं, राउंड द ईयर, साल भर में। होता क्या है, जब कंटेनर पैक होता है तो बंगाली लेबर आती है, लोकल लेबर काम नहीं करेगी, उनको पैक करते नहीं आता है। तो बंगाली लेबर आएगी 22 लोगों की टीम, तो उनका रहना और खाना और उनकी तनख्वाह, तुम्हारा कंटेनर बने
या न बने उनको तनख्वाह देना जारी फिक्स है। रहेगा। वो आएगा इसलिए ना। अपने यहाँ व्यापारी कंटिन्यू नहीं है कि माल है ही नहीं कंटिन्यू। आपके पास क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो कंटिन्यूटी बनेगी। 300 कंटेनर के लिए अपने को कम से कम 250 एकड़ में केला चाहिए। इसलिए मैंने ये मीटिंगें लगाई कि एक बार यहाँ पर वो कहते हैं ना, डाड में खून लगा देना। व्यापारी को यहाँ का एक बार टेस्ट लगा दिया, ऐसा केला है नहीं कहीं पे। और अपनी जो पुरानी लैंड थी, अब हम ऊपर खसक गए। ये वर्जिन लैंड है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं नई जमीन है, नहरें चालू हो गई है, ये नई जमीन है। तो ऐसा माल कहीं पे नहीं मिलना है, लेकिन हम माल बनाए तो पहले। तो उसके लिए हमने एक बॉटम लाइन रखी। मैंने सागर भैया को बोला कि मैं जिन किसानों को फाइनल लेकर आऊंगा पहली बार, जो मेरे साथ पहली कतार में आएंगे, उनका मिनिमम 7 रुपए से नीचे हम रेट नहीं रखेंगे। तुम्हारा रेट 3 रुपए हो जाए या 2 रुपए हो जाए। उन्होंने एग्री किया है कि बॉटम रेट 7 रुपए, ऊपर जो रहेगा वो बोर्ड रेट। ऊपर का रेट ना आपको पता ना मेरे को पता। जो पर डे शाम को 5 बजे ओपन होता है, जैसे कल का रेट अगर ओपन हुआ है तो वो मैं बताऊं आपको कि कल का क्या रेट ओपन हुआ है। डेली शाम को 5 बजे मैसेज आता है कि क्या रेट में सौदे करना है। ये कल का रेट था जलगांव का 1120 रुपए और 8 का फर्क। ये कल जलगांव का रेट है। ये 8 फर्क क्या? 8 का फर्क ऐसा रहता है कि वहां जो महाराष्ट्र में केले तुलई होती है वो एक एक घड़ की तुलई होती है। अपने यहाँ गाड़ी की तुलई होती है कि गाड़ी खाली तुल के आ गई, माल पूरा भर दिया और वापस भरी गाड़ी तुलेगी। और उनके यहाँ छोटे कांटे रखते हैं, वो गाड़ी लगी और एक एक घड़ का वजन करेंगे। तो 10 किलो का जो घड़ है उसका 1120 11 रुपए 20 पैसे केजी। और 8 का फरका, तो जैसे 11 किलो वाला घड़ आया, 1 किलो बढ़ गया, तो 8 रुपए रेट में बढ़ेंगे क्विंटल में। तो 1128। 12 किलो का हुआ तो फिर 8 रुपए बढ़ जाएंगे। तो ऐसे 6 बार बढ़ेंगे मैक्सिमम, मतलब 16 किलो तक बढ़ेगा। तो 6 बार बढ़ेंगे तो 8 6 48, 1120 और 48 रुपए ये, तो 1168 रुपए आपका केजी का रेट हुआ, जो 16 किलो के ऊपर की रास है। फिर उसके बाद स्टेब्लिश रहेगा। ये जो 8 का फर्का है, ऐसे 6 बार उसको मल्टीप्लाई कर दें, 16 तक रहेगा। ये 16 तक रहेगा। सबसे शुरुआत में ही रहेगा। नहीं, ये पर डे रेट ओपन होता है। नहीं मतलब पहले घर से रहेगा क्या चालू? पहले पूरे खेत के घड़ अलग पूरे अलग खेत का तुलेंगे। एक एक घड़ तुलता है वहां पर। तो अब जो ऊपर का रेट है वो हमने ये बात करी है कि जो बोर्ड रेट ओपन होगा वो हम रखेंगे। न किसान आपसे कोई रेट करेगा, न बलराम रेट करेगा, न आप रेट बताओगे। जो 5 बजे रेट ओपन होके आया जलगांव का ऊपर का रेट वो जलगांव का, और नीचे कितना भी बॉटम गया, ये सुनील को बुला लो तो यहाँ पर, उसको बाहर निकल के दिखा दो कहाँ खड़ा है। वो तो पता है उसको बहुत। अंदर खेत के अंदर आएगा ना। नीचे का रेट जो है, नीचे का 7 से अंदर नहीं आएगा। इसमें एक लाइन और मैंने लिखवाई है कि जलगांव का रेट 11 रुपए का है और मेरे पड़ोस के बगीचे में 13 रुपए में गाड़ी कट रही है, तो मेरा किसान स्वतंत्र है, 13 वाले को दे देगा। वो तो वहाँ बाहर खड़ी है रोड पे। आई महाराज अरे सुराना सेठ का यहाँ आई जा यार, क्यों ना अपन किस तरीका से पीस से एक बढ़ाना डिजाइन पड़ेगा, करा। तो सही बात, पीस से बढ़ाना पड़ेगा। और पहली बार मैंने उनका सीओ बोले कि हम मार्केट डिजाइन करांगा, तो हमारे पास जगह बड़ी है, 150 किलोमीटर है, 150 या पट्टी है, 150 या पट्टी है। तो हम तो अभी 2-2 4-4 किसानी इकट्ठा होगा, 300 एकड़ मतलब 200-300 एकड़ 300 कंटेनर की हम भरीगा। ठीक है, तो 300 कंटेनर हम आपको देंगे, तो कुक्षी में भी एक प्लाट हो सकता है, एक मनावर में भी हो सकता है और एक बढ़वा में भी हो सकता है। वो आदमी अपने को पूरा सपोर्ट करने को तैयार है कि बलराम तेरा एरिया में डिजाइन करवा दूंगा। और एक बार आपका साल भर कंटेनर यहाँ से बन गया तो दूसरे व्यापारियों को डाड में खून लगेगा और सारे व्यापारी यहाँ पे आएंगे। अपने यहाँ विडंबना है कि नर्मदा किनारे आपके पास सोयाबीन लगा है, आपके पास मक्का लगा है, आपके पास काटन लगा है। इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है नर्मदा किनारे? ये इसलिए लगा है कि हमारे पास कंटिन्यू व्यापारी नहीं है, तो हम केला लगाने में असमर्थ हैं। यही कारण है, दूसरा कारण नहीं है। एक बार कंटिन्यू साइकिल चेन चल गई
तो फिर कौन किसान नर्मदा किनारे सोयाबीन बोएगा बताओ? जरूरत है जहाँ 365 दिन पानी, 24 घंटे पानी, वहाँ सोयाबीन लगा रहे हैं जो बारिश पे आश्रित फसल है, जिसको मालवा लगाता है, जहाँ पर पानी नहीं है, केवल बारिश आएगी उतने दिन का सोयाबीन है, वो हम नर्मदा किनारे लगा रहे हैं। हमारी विडंबना देखो। जलगांव में जाकर देखेंगे ना, ताप्ती के किनारे 1 इंच जगह खाली नहीं। ये जो साइड की करवट है, जो किनारा है, वहां पर भी केले के घड़ है। आपने तो विजिट किए होंगे। जो साइड की खंती, जहाँ मैंने कार अभी पार्क करी है, वो साइड की जो खंती है जहाँ से पानी बह के जाता है, वहां भी केले की लाइन है कि यहाँ भी 200 झाड़ आ जाएंगे। केला देखा है, दूसरा देखा उसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जैसे साहदा का एक गांव है ब्राह्मणपुरी, वो हिट लिस्ट पॉकेट है। कोई सी बड़ी अच्छी मर्सिडीज लॉन्च होगी तो उसके विज्ञापन करने वाले उस गांव में जाएंगे, और वह गांव 100% किसानों का है, और वहां केवल केला लगता है। ये यहाँ से 100 किलोमीटर पे शाहदा घुसने से पहले ब्राह्मणपुरी। ऐसे रावेर में निम्बोल है, तांदलवाड़ी है, खकनार है। हाँ, निम्बोल का नाम तो सुना है। ये ऐसे गांव है कि कोई बड़ी लॉन्चिंग हुई तो मार्केटिंग करने वाले गांव में जाते, शहर में नहीं जाते। उनको पता है पैसा इस गांव में। और पैसा काहे के लिए? कि केले की खेती, सस्टेनेबल खेती, मजदूर लगते नहीं। एक बार लगाओ, कम से कम 3 राउंड तो काटना जाए अच्छी, फर्स्ट सेकंड तो लेंगे जो, और तीसरा भी लेकर जाएंगे। तीसरा तो नहीं लेते। तीसरा आजकल इधर नहीं ले रहे हैं। नहीं, इधर नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो समझ गए हैं 7 फीट वाला लेगा तो भैया, 7 वाले एक आराम से सवाल ले। था। जैसे अभी वो सर का वो भी देखा, मीटिंग भी देखी, तो उसमें और आपके गाइडलाइन में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। है ना, फर्क है। तो अब उस पे ही चले। नहीं, इसमें 2 लाइनें अलग अलग है। मैं ये चाह रहा हूं कि कुछ किसान निकल के आए जो 100% सागर भाई को फॉलो करें, ताकि हम यहाँ पर कंटेनर लोडिंग करें और यहाँ बिजनेस हब बनाए। क्योंकि उत्तर भारत का भी सेंटर ये है, और यहाँ से कंटेनर भेजना है तो मुंबई मात्र 500 किलोमीटर है। किसी को भी उत्तर भारत से केला चाहिए तो बड़वानी होकर के आगे जाएगा, इसके बाद साहदा, इसके बाद जलगांव, इसके बाद नंदुरबार। ये नहीं नहीं, केमिकल रेसिड्यू फ्री। वो केमिकल ऐसा डलवाएंगे कि आपका रेसिड्यू फ्री करेंगे। वो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर नहीं रखेंगे। लेकिन मेन थीम आती है, 2 हमारे विचारों में द्वंद्व है कि 5 फीट पे ड्रिप और पौधा 7 फीट पे। मैं ये बोलता हूं, सागर भैया बोलते हैं 7 फीट पे ड्रिप, लेकिन डबल ड्रिप। अभी जो एक्सपोर्ट के नॉर्म्स हैं वो ये है डबल ड्रिप, ताकि दोनों तरफ रूट का डिजाइन हो और न्यूट्रिशन में कोई कमी ना हो। तो हम जो अभी 300 कंटेनर डिजाइन करेंगे, वो तो 7 फीट पे डबल ही ड्रिप का करना है। तो 5 पे भी वो तो एक ही बात है, थोड़ा सा उसमें फर्क आएगा। 5 बाय 7 अपनी किसानों की ड्रिप बढ़ जाएगी और यहाँ पर कीचड़ हो जाएगा। कीचड़ बढ़ जाएगा ना वहाँ पे। है ना, मूत्री खोदरी थे ना, समझ में नहीं आता। ये अपने नर्मदा बेल्ट को एक्सपोर्ट का बिजनेस हब कैसे बनाए, तो उसके लिए आगे से तो मैंने एक्सेस ले ली कि बॉटम रेट 7 रुपए, और मैक्सिमम खर्चे की जो बात है 3 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा आएगा। जो हमने सागर भैया के एक एक डॉट नोट किए, उनसे सारे पैरामीटर लिए कि आप जो गाइडलाइन दोगे वो दोगे किस पैरामीटर पे, भाई खर्चा आएगा कितना। क्योंकि किसान को जब बोलते हैं एक्सपोर्ट तो उसको लगता है यार मैं तो बहुत दूर हूँ एक्सपोर्ट से, मतलब खर्चा बहुत होने वाला है। तो ऐसा नहीं है। बर्ड इंजेक्शन की जरूरत नहीं है सागर भैया के पैरामीटर में। जो ऊपर कमल को इंजेक्शन लगाना, वो पहले सिरे से खारिज किया उनने, और वही हमको जरूरत है कि वो नहीं हो। पन्नी का है उसमें, पन्नी रहेगी, क्योंकि ये टेम्परेचर में अगर जल रहा है या ठंडी में आपका चिलिंग इंजरी हो रही है तो पन्नी लगेगी। बर्ड इंजेक्शन में 3-4 रुपए पौधे का खर्चा जाता है, बार बार घूमो पंप लेकर के, वो इंजेक्शन लेकर के, तो वो मैनेज होता नहीं है। तो जैसे कमल बाहर आ रहा है उसको स्प्रे करना है, नीचे आकर खिले उसके बाद नहीं, ऊपर चोंच निकाल के टर्न हुआ और पहला पत्ता दूर हुआ उसी समय स्प्रे करना है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 रुपए केजी का खर्चा, 1 एकड़ में 30 टन का उत्पादन और 90,000 का खर्चा। प्लांटेशन से आखिरी तक पौधा, खाद, बीज, दवाई, लेबर पेमेंट, पानी प्रबंधन, बिजली बिल सब आ गया इसमें, सब ऐसे जेड तक ऐसे जेड तक। तो इतना तो खर्चा कर ही रहे हैं, और कभी कभी इससे ज्यादा भी हो रहा है, कहीं कहीं पर ज्यादा हो रहा है, ज्यादा भी हुआ। ज्यादा हो रहा है। ज्यादा भी हो रहा है। और फरवरी वाले प्लाटों में तो करना ही पड़ रहा है, उससे ज्यादा ही करना पड़ रहा है। करना पड़ रहा है।
जून वाला थोड़ा और बची न चले क्यों? हाँ, जून में कम लगी रो। जून नहीं, जुलाई वाला। जून भी गर्मी में आ गया है। जून उसको भी शुरुआत में में ड्रिंचिंग और ताड़ और ये और जून में ये नई जो आने लग गई बीमारियां जो इस साल आई ना, CMV वायरस, उसने ज्यादा परेशानी की। बोनस है अभी, हर साल ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण नई नई बीमारी आएगी। ये प्लाट में 2 बार आया आएगी। CMV। ये मतलब ऐसी चीजें कुछ हो गई है जो नई नई निकल के आ रही है मौसम इफेक्ट के कारण। कोरोना जैसे बीमारी के साथ। मेन तो सीगा टोका के भी बहुत स्प्रे लग रहा है अभी। 5 में 5 साढ़े 5। ग्राफ गड़बड़ है, मतलब स्प्रे लगेंगे। आप इस खेत में पता करो, मैंने अभी नहीं किया स्प्रे सीगा टोका। जरूरत ही नहीं है ही नहीं, तो स्प्रे करोगे कहाँ से भाई? ये जिग में ग्राफ ही नहीं हम लगा रहे हैं ना, 35 स्क्वायर फीट दे नहीं रहे हैं, तो दिक्कतें पर तो इसको आएगी। अभी देखने में थोड़ा सा और टाइम लगा, 1 महीना बाद एक कंडीशन सही मालूम हाँ, पड़ा, जब भरा आएगा। भरा आएगा उसका बाद एक धूप नहीं लेनी चाहिए कि वो बढ़ धूप का लिए तो वो टोपाड़ी रोज ऊपर से। ऊपर से फूली। चोमल रखना पड़ेगा। हाँ, चोमल हाँ, अभी क्या ये धूप 5 को थोड़ा सा साढ़े 5 होगा ना? वो करना ही 5, पड़ेगा 7 क्योंकि प्लाट में 5, गेप 7 छे नहीं तो धूप तो आएगा। ये 5 है, ये 7 है। ये 7 है। जिग जैग किसान को ड्रिप 2 अंदर है। स्क्वायर फीट जाने में पहले तो पसीना आ रहा है। पौधे बेचने वालों ने इतना बड़ा प्रोपोगेंडा लगा के रखा है कि 1750 बेचना है और 1550 पौधे बेचना है, तो किसान को फिक्स ठसा दिया है कि आपने 5x6 के ऊपर गए मतलब तुम्हारा केला नहीं बनना है। नहीं और पूरे बनना है भारत तो। में एक भी एक्सपोर्ट की साइट 7x5 के अलावा है नहीं। वो कहीं अभी एक जो धामा पड़ी जाए 5x5 या 5 साढ़े 5 में लगत, और वो का आसपास का जो फिंगर है उसकी क्वालिटी अलग अलग निकलती है। फिर भी हम कहाँ समझ रहे हैं? आप इतना ज्ञानी हो, आपका खेत का ग्राफ क्या है? गड़बड़ है ना ये, मतलब मैं कह रहा पर हूँ ये वो डर नहीं निकल रहा हमारे ये अंदर डर से। नहीं निकलता है। हमारे अंदर से डर नहीं निकल रहा है, तो मैं इसलिए बैठा हूँ कि तुमको किस चीज का डर है मेरे को बताओ, सब निकालेंगे अपन। क्या तुमको श्योरिटी चाहिए और क्या ऑन पेपर पे चाहिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। भाई मेरे को ये नर्मदा बेल्ट में एक्सपोर्ट का हब बनाना है और 2021 में ही बनाना है। तो अब तुम किसानों की डिमांड क्या है वो बोलो, उस पर हम काम करते हैं, ये बताओ। और ऐसा भी नहीं है एक्सपोर्ट हब बनाऊंगा तो मेरे घर में लेके जाऊंगा। मैं तो ये चाहता हूँ मेरा निमाड़ डेवलप हो जाए। गुजरात डेवलप किया है, महाराष्ट्र डेवलप किया है, छत्तीसगढ़ हमने डेवलप किया है, यूपी बिहार तक हम गए हैं। तो अब मध्य प्रदेश को डेवलप मेरे को करना है, मैंने अगुवाई तो करी है। तो आप लोगों का साथ चाहिए। अब आपको क्या जरूरत है, डिमांड क्या है वो बताओ, उस पर काम करते हैं। शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि धरती एक्सपोर्ट ने अपने को इतना सपोर्ट किया कि मिनिमम 7 रुपए से नीचे नहीं लूंगा, आप ऑन पेपर पे पहले आ जाओ। ऊपर मेरे से ज्यादा कोई रेट देता हो तो उसको बेच दो। समझ रहे हैं? ऐसी बात कौन करने वाला है? हाँ, सही है वो। वो जो रेट दे रहे हैं उससे ऊपर कोई दे भी नहीं सकता है, ऊपर दे भी क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो उनके ऊपर कोई दे नहीं सकता। उसके बाद कच्चा माल में कोई नहीं हाथ धरने दे, कहीं साथ में न कहीं नहीं, वासो कहीं नहीं। मैंने ये बात करी उनसे कि हम यहाँ डोमेस्टिक में मदर डेयरी रिलायंस भी कभी कभी आगे का रेट देता है। तो मदर डेयरी रिलायंस में आपके 14 आने नहीं कटता है, 14.5 आने कटता है, मोटा माल कटता है थोड़ा सा। उसका क्या करेंगे? तो भैया जिस दिन मेरी गाड़ी लगे उस दिन तुम्हारे पास उस बगीचे का रेट ज्यादा हो तो उसको दो। अब इससे अच्छी और मतलब बात अपने को चाहिए क्या? खुले है किसान, जहाँ ज्यादा मिले वहाँ पर ज्यादा मिले वो बनो। पहले ग्राउंड पर हम काम करके प्लाट तो बनाए, मतलब शुरुआत तो यहाँ से करें। इस प्लाट बनाने में क्या तुम्हारे क्वेश्चन है उस पर हम बात करें। प्लाट बनाने में तुमको पौधे नहीं, कम ये तो लगेंगे। आपके हिसाब से लगा ना, ये कौन तो सा? नहीं, ये मेरे हिसाब से लगा, ये धरती के हिसाब से नहीं लगा। धरती एक्सपोर्ट उल्टा बोलता है, लाइन से लाइन साथ। वही तो भैया बोल रहे थे कि ये 2 चीजें अलग अलग है। मैं ये बोलता हूँ मेरा हिसाब जो है कि किसान के पास आज जो व्यवस्था है उससे चालू हो जाए। तो सभी किसान के पास व्यवस्था क्या है? 5 फीट पे ड्रिप 5 की सब अधिकतर सबके पास है। 99%। तो मैंने पहले क्या बोलना चालू किया कि तुम ग्राफ तो चौड़ा करो तो बीमारियां कम आएगी तुम्हारे यहाँ। तो जो कंटेनर जाते जाते पक जाता है, पत्ते कम होंगे तो केला पक जाएगा। जाता ना, बिल्कुल पकड़ा है। पक रहा है तो वो व्यापारी नहीं आएगा तुम्हारे गांव में। तो कम से कम ये बीमारियां तो खत्म हो, ये ग्राफ पे तो आओ, डर तो अंदर से बाहर निकले। ये 5x7 कहने का एक ये भी उद्देश्य है अपना कि ड्रिप को चेंज नहीं करना पड़ेगी, ड्रिप को चेंज नहीं करना पड़े, केवल ये कारण है। डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब 7x5 पे लगाने के लिए फिर वापस डबल ड्रिप का खर्चा हो, 1.5 गुना, वापस उसको- डबल नहीं लगती है क्योंकि ग्राफ आपका बड़ा हो गया, 7 हो गया, हाँ, तो 1.5 गुना लगेगी।
डबल नहीं लगेगी, 1.5 गुना। मेहनत बहुत लगेगी उसमें, वापस पाइप पूरे खोले। नहीं, पाइप की मेहनत नहीं लगती है। आपके अगर 1 एकड़ में 50 छड़े हैं तो हर 2 छड़े के बाद 1 छड़ा निकालना है, 75 छड़े करना है, पूरा पाइप नहीं खोदना है। पाइप तो खोदना नहीं पड़ा, बंद ही करना पड़ेगा, गाज बंद होएगा कि दो छड़ा का रखना चाहिए। अरे एक छड़ो 7 बंद पर ले करना रहा चाहिए। तुम तो 7 तीरे 21 और 5 चौक 20, 4 डबल पे करना पड़ेगा ना, ड्रिप अच्छा 2 करना है। डबल करना पड़ेगा। डबल हो तो हर 2 छड़े के बाद 1 छड़ा निकालना है, तो 50 छड़ों के बजाय 75 छड़े चाहिए, इतना जी। इधर 7-5 की बजाय 7 जो हो 5 जाएगा। एकड़ में पानी चल रहा था वो 3.5 एकड़ में पानी चलेगा। 1.5 एकड़ की वो ड्रिप खसक के इधर आ जाएगी, और 5 एकड़ का केला लगाना था तो 1.5 एकड़ में दूसरी फसल लगाओ, वो ड्रिप इधर डाल। ये अपनी समझने वाली भाषा में। ऐसे, उसमें ड्रिप डबल लगेगी। डबल नहीं, डबल नहीं लगेगा, 1.5 गुना। 70-75% लगेगी। दिखने में फिजिकल पौधे के दोनों तरफ ड्रिप होगी। हाँ ड्रिप डबल सिर्फ एक आप राइट साइड रहेगी। हाँ हाँ। हर पौधे को जैसे अपन का इसमें क्या होगा भैया, ये इधर देखो आप, ये 5 फीट हो गया, ये पौधे से वो पौधा, तो ये 2 फीट इधर खसक गया यहाँ पे, ये 7 फीट पे हो गया। अब 7 फीट पे होगा तो यहाँ पे डबल ड्रिप आएगी, ना कि यहाँ पे डबल होगी, तो डबल तो होगा ही नहीं, केवल 1 ड्रिप बढ़ेगी। 2 पौधों के बीच, 2 वाले बेड के बीच में 1 ड्रिप बढ़ेगी, देवड़ी होगी केवल। 20 लांगी नहीं, 30 दोरी पड़ी है। बस बस। उसमें भी प्रैक्टिस यही चलेगी, नाली और पानी वाली। उसमें सिंगल बेड रहेगा। लेकिन बेड ऐसा तीखा नहीं आएगा, ऐसे आएगा ये चपटे फ्लैट बेड जैसा। 27 इंच की टॉप आएगी और 6 से 8 इंच की हाइट आएगी, चपटा बेड। कल- दो ड्रिप उस पर टिक पाएगी। वो 7 फीट में ही संभव है। 7 वो- में संभव, 5 में नहीं 5 होगा। में तो बनेगा ही अभी यहाँ पे चपटा आएगा तो ये नाली कितनी बचेगी। हाँ कल रात का एक वीडियो डला है, वो स्पेशल वही वाला है, अच्छा जो बेड बने हैं अभी नए, हाँ हाँ। पूरा हम्म, पूरी तैयारी हो गई है वहाँ पे। किसान आ चुके हैं, बहुत सारे लगाना चालू कर चुके हैं। कल पिपलिया का मैंने वीडियो डाला है ना, जो परसों वहाँ पर ड्रिप डालकर पौधे लगेंगे 7-5 पे। ये पिपलिया नहीं, वो अगला पिपलिया महेश्वर के आगे। अभी चालू करवा देगा। यही अपना मैं भैया मट्टी की जांच वगैरह सब कंप्लीट करेंगे पहले। पीएच भैया को चाहिए 5.5 से 7.5 पीएच है तो उनके नॉर्मल सजेशन आएंगे। हाँ अगर हमारे खेत का पानी का पीएच 7.5 से ज़्यादा है हाँ तो फिर वो चेंज करके डलवाएंगे। चेंज तो पीएच हमें पता होना चाहिए पीएच क्या है। वो जांच पे ही मालूम पड़ेगा। पीएच केवल निकालना है, नहीं, जैसे अगर मान लो ज्यादा पीएच है 8.5 तो वो उसके हिसाब से फिर वो ट्रीटमेंट उस प्लॉट का अलग दिलवाएंगे। लग तो जाएगा। लग जाएगा वो ट्रीटमेंट अलग दिलवाएंगे कि जिप्सम अलग डलेगा, उसमें ज़्यादा सल्फर अलग जाएगा, अमोनियम सल्फेट ज़्यादा जाएगा। हाँ तो वो कब डलेगा वो फिर वो गाइड उन प्लाटों की अलग से देंगे जिनका पीएच ज़्यादा है। ज्यादा। वो तो जरूरत है ना पीएच की कितना है उसके हिसाब से। ताराचंद भाई, यहाँ के जितने किसान हो अभी जिन्होंने पौधे बुक कर दिए और केला लगाने वाले हैं आज कल परसों 1 महीने में, एक उनसे मीटिंग करना है। दूसरा, ऐसे किसान जो आगे पौधे बुक करके लगाने वाले हैं उनसे मीटिंग करना है। उनके नॉर्म्स क्या है, उनकी फरमाइश क्या है, हम क्या पूर्ति कर सकते हैं उनको बताना है। जो अपने साथ आना चाहे आ जाए, या जो अपने से कर रहे हैं वो अपने से करें, कोई दिक्कत ही नहीं। मुकेश लगे ही रह रहे 2-4 रोज में। जो भी लगा रहे हो ताकि उनको हम बीजारोपण कर दें। लगाने के बाद फिर नहीं बता पाएंगे ना कि साथ पे जाओ, हाँ लगाने के बाद नहीं बतला पाएंगे। संभव नहीं है। वो सुना अभी थोड़ी है। नहीं, मेरी मीटिंग कराओ ना उनसे। हमें एकजुट होकर के इस दिशा में अगर आगे बढ़े तो आपके पास जितने नंबर हो मेरी मीटिंग कराओ, बात तो मैं करने वाला हूँ। उसकी तैयारी चल रही है, मतलब कई साण मन नाकी दे हो गया यार। चलेगा, लगा मुकेश ने लगा, पर वो सुना तो अभी का तो चेतन ने 6 लगा। फीट बता रहे नहीं चेतन का सागर भैया। चेतन के उसके यहाँ नंबर दूं आपको, वो हम कमांगे तो उड़ा ही देगा। हमारी सब तैयारी हुई है सोनू भगवान। चलेगा। अपना वही खारवा वाला रास्ता पर हो वहाँ तैयारी करेल आप और देख लो, आप एक लिस्ट बना लो कि बलराम इतने लोग हमारे साथ है लगाने वाले, ये केला लगा रहे हैं और ये आगे लगाने वाले हैं। नहीं ये मतलब उनके तैयारी साथ 2-4 चर्चा रोज में करते लगा हैं। होगा वो, तो अभी वो चेंज हुई जाए सिस्टम यूं। हाँ अभी चेंज हो सकता है, वो जा सकता है यूं। आगे तो जो आएंगे, जो केवल रेवा लेंगे उनके साथ हम ये काम करेंगे आगे भविष्य में।
ये रेवा के साथ नहीं। तो मेरा स्वार्थ भी तो चाहिए ना मेरे को। हाँ, तुम जैन की भक्ति करो और बलराम से चाहो कि मेरे को पैसे कमा के दे, संभव कैसा है? अरे कहा है? दोनों हाथ से ताली बजाएंगे। अभी आपके पास जो बुक कर दिया उस पे मैं सपोर्ट करता हूँ। आगे प्रॉमिस अरे चाहिए। यहाँ आप पे रेवा तो बात करो। कर रहा थी मन भी ले चल जैन वाले को बोलो ना वो सपोर्ट प्राइस दे। माँ तो दुख राइजन होगा शाइन को भिन्नाट्या बोलो। होता होगा। मेरे को दिक्कत थोड़ी ना। चलो अरे ये भैया आया था बलराम भैया, 7 रुपए बलराम ठीक से दे रही हो। क्या केला की बाटम रेट बाटम रेट तड़ून से तो 18 लगी रहे केला। और सीधी सेट पूरी लाइन है कि अब 3 तू रुपए बड़वा किलो नहीं का बैठे खर्चा हो। होगा। पहले से तय है कि हमें 4 रुपए किलो का प्रॉफिट आने चल। वाला है। केवल आंधी तूफान का लगे रिस्क थे है, हमें इसके मुन्ना अलावा भाई कोई रे रिस्क खेत में नहीं। बटेला चेतन भैया भाई। वो उसमें तो यदि किसी मान के लो पास बाई भी चांस यदि क्वालिटी नहीं बनती संभव नहीं है, नहीं बनेगा ऐसा। नहीं, जैसे मान लो एक हाँ, 1% मतलब में 1% की जैसे बनेगी क्वालिटी कैसे नहीं मैं बताता हूँ। अभी हम वहाँ से यहाँ घूम के आए, कॉर्नर वाले बंच छोटे हैं, हाँ। आगे जैसी जमीन का पानी का सपोर्ट हुआ बंच अच्छे आ गए। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये पंजा कम होना था, ये पंजा ज्यादा रह गया। जब आपके पास एग्रोनॉमिस्ट हर 30 दिन में एक बार आ रहा है, उसने बोला इतने पंजे रखना है, हमने 2 पंजे ज्यादा रखे तो गलती किसकी? हाँ, आपने बोला 7 पंजे रखना, हमने 6 रखे और 7 रखे, तो फिर माल नहीं ले जाए उसके लिए मैं बैठा हूँ। एक बात। दूसरी बात, हम डोमेस्टिक की लाइन भी चालू कर रहे हैं। एक टीम एक्सपोर्ट के साथ, इनके साथ जो टाई अप हुआ है, तो फिक्स है कि 20 से 25% माल बचता है। जो साइड के कॉर्नर है, हमसे कुछ एरर में छूट जाता है, ऐसे कुछ माल बचेगा। 20 से 25% निश्चित है कि आपका 10,000 का बगीचा है तो 8,000 कटा, 2,000 को हम कहाँ देंगे? उसके लिए मेरी डोमेस्टिक की लाइन चालू हो रही है। और आपने 100% प्रैक्टिस इसमें करी है। महीने में एक बार लड़का आपके पास आ रहा है, पूरा हम केवल उसको टिक मार्क कर रहे हैं कि ये हमने कर लिया है, तो 95% एरर खत्म हो जाते हैं। और 5% एरर तो आपने ये जो बगीचा लगाया बिना किसी के एमओयू साइन करके, तो इसमें तो 95% एरर। अभी जो किसान केला लगा रहा है उसमें तुम्हारे पास क्या श्योरिटी है कि कितने में माल बिकेगा, कौन लेके जाएगा? नहीं उसमें तो तो कोई ये surety नहीं कम से कम ये श्योरिटी तो आ रही है। ताराचंद भाई, हम जो अभी खुद से खेती कर रहे हैं नहीं, उसमें नहीं। आप किसको पकड़ रहे हो? 7 से नीचे तो जा नहीं रहा था हो। ये तो गए साल सब लपट कोविड के गया कारण। कोविड के कारण। गए साल तो लंबा नाक दिया। और न- बहुत ये तकलीफ है। बहुत ये तकलीफ तो बाद में कोविड आप तो साथ में ले जाएगा आप। है। अगर अगले साल आएगा तो भी ले जाएगा साथ में। प्रॉमिस हुई हाँ। थोड़ी को। नहीं कोविड, अब ये कोविड का ही बंद हुई रही दादा। एक कोविड पकड़ी में न बटी भैया रहेगा तो यूं से मरी यहाँ पर जाएगा। मैंने गाड़ियां मंगवाई, लेकिन यहाँ पर बंगाली लेबर पैक करने वाले नहीं थे और वहां से लेबरों को आने का परमिशन नहीं था। साततलई से गौरव जाट, आपके कुआं से बादल और तलुन से मैं, हम तीनों गए सांसद महोदय को साथ में लेकर के कलेक्टर से बात करी कि भैया वो बंगाली टीम को आने की यहाँ परमिशन दे दो। तो वो परमिशन नहीं दी, वरना 5.5 रुपए का रेट, 6 रुपए का रेट कोविड चल रहा था जब भी ये देने को तैयार थे कि बलराम तेरे लिए मैं कंटेनर भेज रहा हूँ। हमारी पर्सनल मीटिंग हुई है कलेक्टर से इसके बारे में। हाँ वो मीटिंग हुई थी। तो उसमें तो क्वालिटी एक्सपोर्ट नहीं थी फिर। अरे नहीं थी, लेकिन अरे उनको भी बनी तो गई मालूम था थी, ना। एक्सपोर्ट क्वालिटी ने बनी गई थी आगे भी दादा। मालूम था कि यार यहाँ पर माल कोविड रुका है तो रहा। माल तो भेजे, माल की डिमांड है तो कहीं से माल ही नहीं कट रहा था, मिल रहा था ना। हाँ, मिल नहीं रहा था। सब कुछ क्या है माल की क्वालिटी? हाँ टल्लू का टल्लू क्यों झाड़ कदी नहीं भराया होगा इतना मान झाड़ एक ही माँ आ जाएगा। करेगा वो, काय मतलब नहीं। है। वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की नॉर्म्स में नहीं आता है। अभी ये केला आपका वो बहुत छोटा जयपुर है। का नॉर्म्स का था, टल्लू का टल्लू जयपुर वाला था। उसमें भैया एक्सपोर्ट में कैसे चलते? धारी वाला चला है। धारी वाला हाँ, चलता। थोड़ा मतलब राउंड नहीं चाहिए उसमें, राउंड के नहीं चाहिए। पहले वाला, अच्छा। राउंड के पहले वाला जो ज्यादा भर जाता है वो जल्दी पक जाता है, तो जाने में समय लगता है, ट्रेवलिंग करने में, ट्रेवलिंग में समय लगता है 1 महीना लगता है, 28 दिन 28 दिन। 28 दिन लगते हैं उसमें। तो फिर वो कौन सी कंट्री में जा रहा है उसके ऊपर भी निर्भर है कहाँ पे जा रहा है। क्या प्लान दे रहे हो अभी? पौधा रेवा G9 15 रुपए का और रेवा प्लस 18 रुपए का, 2 तरह का रेवा। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? साइकिल का फर्क है। पौधा जब लेब के अंदर बनाते हैं तो 28 दिन में मल्टी करते हैं। एक क्लोन जो रखा बोतल में, उसको हर 28 दिन में 1 के 3 होंगे, फिर 1 के 3 होंगे, फिर 3 के 9, 9 के 81, ऐसे 3 का गुणांक होता है। तो गवर्नमेंट ने 8 साइकिल का रिस्ट्रिक्शन दिया है कि 9वीं नहीं लेना है।
8 साइकिल में एक क्लोन रखने से 1000 से 1200 पौधे रेडी होते हैं। ये सभी टिश्यू कल्चर को नॉर्म्स है कि 8 साइकिल का पौधा बनाना है। तो रेवा G9 है वो 6 साइकिल का पौधा है, कम साइकिल का है। और रेवा प्लस है उसको और 2 साइकिल कम कर दिया है। मदर कैरेक्टर दोनों का एक ही है। अगर वातावरण सही है और एक ही वजन है तो दोनों बराबर वजन देंगे, क्योंकि दोनों का मदर कैरेक्टर एक है, दोनों ग्रैंड नाइन है। लेकिन जब जरूरत से ज्यादा गर्मी, जरूरत से ज्यादा ठंड, जरूरत से ज्यादा बारिश हुई, अति हुआ, तो फिर जितना कम साइकिल है वो टॉलरेंस रहता है, रोग प्रतिकारक क्षमता ज्यादा रहती है, मतलब इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। हाँ। दूसरा, रेवा प्लस को हम गारंटी लेते हैं कि आप 35 स्क्वायर फीट से ज्यादा ले रहे हो तो फ्लावरिंग आने के पहले शक्कर छोड़ दो, आपके फल पे फर्क नहीं आएगा। क्योंकि हमने लेब में कम साइकिल ली है तो आप खेत में ज्यादा साइकिल ले सकते हो। रेवा प्लस हम जो 5x9 पे प्लांटेशन करा रहे हैं उनको तो हम बोल रहे हैं कि आप 10 साल तक कटिंग लो, रिपीट रिपीट रिपीट। प्लाट हमने खड़े कर दिए, एक ही बार लगाना है, उसी का बच्चा उसी का बच्चा। चौथी पांचवी कटिंग तो अपने यहाँ पर है, बड़वानी अंजड़ में, वो सोहन भाई वो शायद ओंकारेश्वर का मेरा प्लाट है, वहाँ 5वीं कटिंग अभी चलेगी। वो जो लेब में कम साइकिल ली है वो खेत में ज्यादा साइकिल आएगी, ये मेन है। और रोग प्रतिकारक क्षमता ज्यादा रहेगी। नॉर्मल भी है, मतलब जैसे टेम्परेचर, जैसे अभी अपन ने ले लिया कि G9 और एक प्लस ले लिया, तो उसमें भी है उसकी प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा। G9 ऑलरेडी कम है। आप रेवा को कंपेयर करोगे उतना फर्क दिखेगा नहीं। आप अदर कंपनी के साथ एक ही खेत में 2 पौधे लगाओगे, अदर कंपनी और रेवा प्लस, तो आपको मेजर फर्क दिखेगा, क्योंकि वो 8 साइकिल और 4 साइकिल का फर्क रहेगा। क्योंकि 8 साइकिल में आपके 1000 पौधे के ऊपर 7 पे 500 और 6 पे 300 पौधे, तो रेवा G9 ने जो एक क्लोन रखकर 300 पौधे बाहर आ रहे हैं, और एक जो मार्केट का है वो एक क्लोन रख के 1000 क्लोन बाहर आ रहे हैं, तो ये मेजर फर्क है। तो कई सारे प्लॉट लगे भी हैं, बहुत सारे किसानों ने ट्रायल किए। ये रेवा प्लस ही तो है, हाँ, प्लस ही ये है ना, प्लस है। प्लस ही। अभी मेन मुद्दा ये है कि हम यहाँ पर कैसे बिजनेस हब डेवलप करें, चेतन, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक अपनी बात इनके यहाँ लगने वाले हैं अभी जो 2-3 साथ रोज में में आ जाए। 6000 प्लांट, क्यों 6000? हाँ 6000 पौधे लगने वाले हैं। पौधा कई गाड़ो का ही है, 5-5 ये तो 4 रोके रहे। ये बटेला पास वाला तो पौधा घट जाएगा। 5 में तो जड़ घुसेगा अंदर। सन जसो बोई धरे सर तो वाई दिया वाई दियो, सन लगा पौधा भी वाई धरो। जड़ को कॉमन नहीं अंदर के। कहाँ पे लगा रहे हैं? इसी गाँव में। हाँ ये आगे ही संतोष भैया के लड़को छे, संतोष अपनो। हाँ हाँ। कौन सा पौधा है? जेन 3 का। 1750 एक एकड़ में। हाँ एक्सपोर्ट प्रैक्टिस पे हम जा रहे थे और मिनिमम 7 रुपए का बॉटम रेट की हम बात लेके चल रहे थे आगे। मेरे को जानते हो? नाम तो सुना नाम सुना, जानते नहीं। मेरा टिश्यू कल्चर है रेवा फ्लोरा का अंजड़ में, और किसान पाठशाला के साथ में किसानों के बीच में एक्टिविटी करता रहता है। अभी नर्मदा बेल्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाना है, हमको बनाना का सबसे बड़ा इंडिया का हब बनाना है। तो हम कुछ बातों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 7x5 पर अगर आप लगाते हो तो बहुत सारे व्यापारी हैं जो अपने बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के साथ जुड़े हैं कि यहाँ के किसान अगर 7x5 पर केला लगाकर प्रैक्टिस करें तो उनका माल कम से कम 7 रुपए में बायबैक एग्रीमेंट से अभी बात कर सकते हैं। या खुद भी सेल्फ करो बिना एग्रीमेंट से तो आपको गाइडलाइन दे सकते हैं, लेकिन 5x5 में नहीं करेंगे, 7x5 में पौधे कम करना पड़ेंगे। एकड़ के 1250 पौधे आएंगे। 7x5 में मतलब 700 रुपया दर्ज का रेट आना Minimum। ऊपर कहीं को 10 ऊपर तो फिर जो रेट होगा वो भी देंगे। बॉटम रेट 4 रुपया होगा। 7 दर्ज का 7 मतलब 7 थारा पास कहीं को 1100 मांगा तू वो न दे सके। तो मैं आई नीचे रिवर्स की बात करी ना, पर अगर बढ़ता रेट छे तो फिर अपनी मर्जी हो वहाँ भी जा सको। हाँ, या वो तो भी दे। हम भी बड़े जुए रेट में लेंगे ना। ये बड़े वो लागे। तो ये हम भी भी बड़े जुए रेट में लगेगा, लेंगे। बड़ा जुआ रेट मतलब एक 300 कंटेनर का एमओयू हुआ है कि नर्मदा बेल्ट में 2022 में हम कम से कम 300 कंटेनर लोड कर सकते हैं यहाँ से, एक दिन का एक कंटेनर। तो वो कंपनी भी सरवाइव करे और उनके कर्मचारी जो बंगाली लेबर आए उनको भी रोज का काम मिले। तो जो भी केला अभी लग रहा है वो अगर संपर्क में हमसे आकर जुड़ करके करता है तो
तो आगे के लिए ये एक बिजनेस हब बन सकता है बनाना के लिए। अब विचार करो, प्लान करो पापा से, नहीं तो मेरी बात करो। अब सर ने सब डाल दिया हमें, तो डला हुआ है तो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। कोई दिक्कत का इशू। इधर साथ कर दो, जैसे पासों साथ कर दो। दोरी को साथ है। 5 बाय 7 ड्रिप तो 5 पेज होगी ना, सन डाल दिया है। अच्छे पौधे आगे नहीं आए अभी। पौधे तो आ गए घर। हाँ तो फिर इधर साथ कर दो। पौधा से पौधा 7 फीट हो जाएगा। ये जो हम यहाँ बैठे हैं ना, ये लाइन से लाइन 5 है और पौधे से पौधा 7 है, और ये जिगजैग है, ऐसा लगाना पड़ेगा आपको। तिरचो से लगे लो। ये हम बैठे हैं ना, इसी खेत को देख लो। ये देख लो, ये सामने एक वहीं और एक है। ये समोसा। 2 का बीच में सरल भाषा में समोसा। ये समोसा बन गया। अपनी बात है। कौन? पौधे कम चाहिए, मेजर फर्क आपको दिखेगा। पत्तों में दाग धब्बा नहीं है, सिगा टोका नहीं है, हवा अंदर बाहर होती है। सिंगा टोका तो अभी नहीं आओ नहीं मैं। अभी नहीं आएगा, फल आएगा जब आएगी, जब ऊपर से टाइट रहेगा 5 बाय 5 में तब आएगी, अभी नहीं आएगी। अभी तो आप लगाओगे कोई दिक्कत नहीं। भरा नहीं रहे ये अभी कैलाश भैया का ये 4.5-5 मन लगेला। क्यों रे दीप वो दीप ये सुनील यहाँ कई लगेला छे, कई गाड़ो छे सुनील मुकाती 4.5-5 में जो 4.5 हो गए। हाँ वो 4.5 पे लगा है भैया। नहीं 4.5 5 बाय 4.5 लगा है। पौधा लगे उतना ज्यादा बाल। वालों की हर रविवार मेरे से मिलने के लिए पूरे भारत से किसान आते हैं, है ना। हर रविवार किसान दरबार लगता है, तो कई किसान पूछते हैं यार बलराम भैया आपके क्षेत्र का डेवलपमेंट क्यों अटका पड़ा। पूरे भारत से मेरी गाइडलाइन लेने के लिए आते हैं, हर रविवार आते हैं। मैं भी बाहर जाकर उनको गाइड करता हूँ। तो वो दिक्कत एक हो रही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर लगती है, बिरयानी नहीं समझ में आ रही है। ये वही है कि अपने यहाँ तो बहुत कम प्लाट लगे हुए हैं सबसे ज्यादा देखने में। अच्छा आपने 4 बजे अपने को अगर बाहर का कोई भराए गाइडलाइन नहीं जल्दी देता माँ। तो उसकी जल्दी सुनते हैं। क्योंकि मैंने वो अपने क्षेत्र के आदमी का नहीं सुनेंगे। जो अभी तक आपकी वीडियो में अपने एरिया के 3-4 ये तुम्हारे यहाँ माल मैं जल्दी जा रहा करा है, लेकिन नजदीक वाले ये है ना, कहाँ मैं माल यहाँ पर जल्दी पहली भरा बार आ रहा हूँ। ये मेरी गाइडलाइन से भैया ने चालू किया था, मेरा ही पौधा है। मैं आ नहीं पाया ना व्यस्तता के कारण, नहीं तो यहाँ का भी वीडियो बनता। और अब जो विजिटर आते हैं वो विजिटर रेवा के आसपास कौन सा प्लाट है उतना ही देखेंगे ना। प्लाट तो बहुत सारे एमपी में लगे हुए हैं, मतलब 150-200 प्लाट होंगे ये नर्मदा बेल्ट पर। ये अभी ऑर्गेनिक चला रहा है, ये इसमें क्या है यार भैया ऑर्गेनिक वाला रेसिड्यू फ्री। ये भी मतलब ठीक है। और ये डीकम्पोजर वाला सिस्टम वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन कंटिन्यू केवल डीकम्पोस्ट पे अटके रहेंगे वो गड़बड़ है। नहीं उसके साथ मतलब जो हाँ मिक्स करके शेड्यूल चलाना फ्री में भी फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन जो बनाते हैं बाकी तीनों बांधना तोड़ी ना हर चीज उसमें मिला के बनाने का वो चाहिए। रेसिड्यू फ्री में हम 7 रोज नो। वाटर सॉल्युबल डालने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा डीएपी पोटास है उसका ही बॉन्डिंग तोड़ करके उसी को डलेंगे बेस फर्टिलाइजर को। मतलब उसको ट्रीट करके पूरा डीकम्पोजर तोड़ता होगा ना इसको। डिकम्पोजर भी तोड़ेगा, फिर गोबर और मिट्टी के साथ उसको पहले भट्टी लगाएंगे 7 दिन बाहर, फिर खाद डलेगा खेत में, डायरेक्ट नहीं डलेगा। या एसिड ट्रीटमेंट से आपने उसको सॉल्युबल करके ड्रिप से भी चला सकते हैं। डीएपी को फास्फोरिक एसिड से सॉल्युबल पूरा होगा नहीं तो वो ड्रिप से चलेगा। डिकम्पोजर भी तोड़ता है भैया। डीकम्पोजर भी तोड़ देता होगा, 7 से 10 रोज में तोड़ देता होगा। उतना ही तोड़ता है। डिकम्पोस्टर में 2 ही बैक्टीरिया है, वो हमने उसको इतना सुन लिया कि हमें ऐसा लगता है वो सब कर लेगा। अच्छा हमने उसको व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इतना सुन रखा है डीकम्पोस्ट को कि हमें ऐसा लगता है ये सब कर देगा। सब कर दे। उसके अंदर 2 ही बैक्टीरिया है, और आपने गुड़ गोबर गोमात्री डाला तो इसमें अनगिनत बैक्टीरिया है। इसी से 2 बैक्टीरिया निकाल के वो जो डीकम्पोस्ट फास्ट करते हैं वो बैक्टीरिया का इजाद किया। और ये ह्यूमस फर्टिलाइजर के साथ में काम करता है नहीं करता है? करेगा ना, ह्यूमस सबके साथ काम करेगा। एक्चुअली फर्टिलाइजर की बॉन्डिंग तोड़ना और उसको प्लांट की रूट तक भेजना तो ह्यूमस के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं उन्हीं का काम है। जैसे डीएपी डल गया, पोटाश डल गया, तो इसका जो बॉन्डिंग है, तो जैसे एसएसपी की मैं बात करूँ तो P2O5 उसका जो फॉर्मेट है। अभी पौधे को चाहिए P+, फास्फोरस तो चाहिए, तो एसएसपी में जो फास्फोरस है P2O5 है। अभी पौधे को P+ करके देना है, तो ह्यूमस के अंदर जो बैक्टीरियाज है उनकी साइक्लिंग चलेगी, इनके बॉन्डिंग तोड़ेगी, इनके सरफेक्टेंट को तोड़ेगी, तो वो मूवेबल होकर के प्लांट की रूट में जाएंगे, P+ होकर के पौधा उठाएगा। बैक्टीरिया तो चाहिए ही चाहिए। सिंगल एक पर तो चल नहीं सकते कि रासायनिक पे जाओ, या सिंगल एक पर केवल बैक्टीरिया पर जाओ, वो भी अधूरा सत्य है।
हाँ वो गड़बड़ सिग्नल पे तो बहुत गड़बड़ होता है। दोनों मिक्स में बढ़िया रहता है। मिक्स सबसे सुपर, और मिक्स खेत के बाहर, खेत में नहीं। खेत के अंदर तो रेडी फूड जो प्लांट को लग रहा है, कंपोस्टिंग बोंड तोड़ करके हाँ मतलब पूरा एकदम तैयार। भट्टी बाहर ही लगा दो, भट्टी लगा करके फिर उसको खेत में डाल दो, आपका फर्टिलाइजर भी आधा हो जाएगा। जो हम पूरा रेसिड्यू फ्री कर रहे हैं, जैसे सोहन भाई वाले प्लांट देखे हुए हैं, तो उनके यहाँ तो बाद में फर्टिलाइजर ही नहीं डाला। 20 पैसा 25 पैसा 30 पैसा पर केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है। वो बात एक अलग है कि हमने 3000 पौधे लगाए तो उसमें 300 पौधे ऐसे दिखेंगे जो कुपोषित जैसे रहने वाले लगेंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसे पौधे होंगे जिनके जीनोम जिनको किक चाहिए। हम फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं तो किक मिलती नहीं है, तो वो स्लो चलेंगे। लेकिन पैसा कितना बचा? आप 3 रुपए केजी का खर्चा कर रहे हो और इधर 30 पैसे केजी का खर्चा हुआ है और आपका माल पका है। 40 पैसे पे आ गया ना। एक बार जमीन की वो साइकिल बन गई, साइकिल बनाना है एक बार। उसके बाद में अभी फिर यहाँ पर ज्यादा थोड़ा देने की अधूरा जरूरत काम है। नहीं। अब ये अधूरा है। पूरी गादी कचरे मल्चिंग से बनी हुई रहना थी, तो इसकी हाइट और 2 फीट ज्यादा होती इसी प्लाट की। ये जो गादी है ना, ये यहाँ पर मक्का की कड़बी या कुछ भी कचरा मल्चिंग होना था। इसी फील्ड की हाइट 1.5 गुना, मतलब 1.5 से 2 फीट ज्यादा होती। वो तो हाइट बढ़ती है, वेट भी बढ़ जाता वेट आधा भी बढ़ बढ़ता है, जाता बंच का लेंथ भी बढ़ेगा। अभी ये जो थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है, ईवो प्रेशर हो रहा है, ये पूरा रुकता। ये जो यहाँ पर क्रैकिंग दिख रहा है ना ड्रिप के नीचे, ये भैया ने अंदर घुसते से पहले बोला कि यहाँ पानी कम चल रहा है। भूपेन भाई ने यही बोला था। तो ये जो क्रैकिंग है, ये कचरा मल्चिंग के कारण आती नहीं, हाँ मतलब वो पूरी भरपूर। वापसा कंटिन्यू रहता, नमी बनी हुई रहती है। नमी बनी हुई रहती। और इसमें जैसे ज्यादा नमी बनी है तो सीगाटोका का इसका रीजन हो सकता है। ऊपर हुमस बाहर निकलने की जगह नहीं है और अंदर नमी ज्यादा बन रही है। जैसे 5x5 और 5x4 में ऊपर टाइट हो गया, अब नीचे हम पानी दे रहे हैं, वो तो तो पत्ते एक पानी दूसरे में उड़ घुस करके जाते हैं। बस यहीं चिपकेगा, तो ये पूरा सिगाटोका में आ जाएगा। फिर ये पत्ते को काटेंगे तो दूसरा आ जाएगा। हाँ वो तो और हमको सिखाया यही गया है कि जिस पत्ते में सिगाटोका हो उसको काट के नीचे करो या बाहर करो, यही सिखाया ना। जैसे ये पत्ता कटता है, ऊपर का पत्ता खराब होता है, फिर कितने पत्ते काटोगे आप? नहीं, वो उसको पत्ते तो नहीं काटे, वो पत्ते आप तो आज तक काटे नहीं अपन ने। उसको ही रहने दो, तो अगले में नहीं बढ़ेगा, अगले उसी में पे नहीं रहेगा। एक चीज और महसूस करी होगी आप लोगों ने यहाँ पे, कितनी देर से बैठे हैं करीब हम, 1 घंटे का। है ना? 5x5 के प्लाट में इतनी देर बैठ के देखना आप, वो बफारे टाइप होगा वो। नहीं वहाँ पे मच्छर आपको हाँ मच्छर ढेर लगा देंगे। भैया कितने स्प्रे करे अभी यहाँ पे मच्छर के? बन चपे तो एक ही स्प्रे किया, एक्स्ट्रा कोई स्प्रे नहीं है। एक्स्ट्रा नहीं। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि नेचर को हमें समझना है बस। मालूम हमको सब है, तुम पैसे दे रहे हो क्या तो तुम्हारी सुनेंगे। ताराचंद भाई, पर मच्छर सीधी बात यही है ना भाई, किसान की आज मतलब मेन नीड क्या है सब पता है हमको। तुम पैसे दे रहे हो क्या, सही बात है। नहीं तो हम हमारे हिसाब से करेंगे। बन चपे तो इसीलिए मैं आया हूँ कि मैं पैसे दे रहा हूँ, मिनिमम 7 रुपए सपोर्ट प्राइस दे रहा हूँ। अब तो सुन लो। पक्का माता का चेकी पक्का माता को नहीं तो डांट होती तो खावा नहीं गई हो। हाँ वो तो है ही सही। पॉइंट आसो बोल दे नहीं फिर आदमी ये तो जो निकल जाता नहीं तो यहाँ पर भी पूरी बात